ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 19 फरवरी से 25 फरवरी 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, करीबन 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ दृष्टि, युति, योग, संबंध बनाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा। यदि आप अपनी लग्न राशि जानते हैं, कंफर्म है, वहां से देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। जिनको नहीं पता अपनी लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा मिथुन में आ चुके होंगे 19 फरवरी को, और 21 फरवरी सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा, यानी कि आपके तीसरे घर में। तीसरे घर के चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। कुछ अटके हुए कार्य थे जीवन में, वो आगे बढ़ेंगे, और एक हिम्मत, एक साहस, उन सब की कोई कमी नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंस अत्यंत रहेगा आपके अंदर, और एक क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि केमद्रुम योग में है अवश्य, तो एक तरह से चंद्रमा का जो बल है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। फिर भी तीसरा भाव कहीं ना कहीं चंद्रमा के लिए अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें में है, तो अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। थोड़े खर्चे आपके यहाँ पर अवश्य बढ़ सकते हैं, उस पर भी जितना कंट्रोल कर सकते हैं कीजिएगा। छोटी मोटी यात्रा के आपके योग बन सकते हैं। ज़्यादा बोलिएगा मत। जहाँ आपने ज़्यादा बोलना शुरू किया, वहीं पर जो आपके मन में होगा उसको तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो फिर बाद में पछताएंगे कहकर। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने वाणी पर, कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। जल्दबाजी से भी जितना अपने आप को दूर रखेंगे वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। नवांशा के अनुसार बस एक चीज़ कहूँगा कि किसी पर भरोसा मत कीजिएगा इस टाइम पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी को आपने अपने मन की बात बताई तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो तभी मैंने कहा थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने वाणी पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में रिलैक्स होकर काम कीजिएगा। जॉब करते हैं या बिजनेस, रिलैक्स्ड वे से अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, समय एक अच्छा समय दिख रहा है। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ भी बात को अपूर्ण मत छोड़िएगा। कुछ बात हो रही है, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसको पूरा डिस्कस कीजिएगा। ये नहीं कि चलो कल देखते हैं या बात ही करना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ उसका आगे चलकर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़े से कंफ्यूज इस टाइम पे रहेंगे, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, और इसके साथ ही हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा अनिश्चितता आपके जीवन में यहाँ से आएगी। यहाँ से मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा। जल्दबाजी पर कंट्रोल कर लिया, सब कुछ अच्छा है। 21 फरवरी सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव अपनी स्वराशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 23 फरवरी रात के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा चौथे घर में हमेशा मैं कहता हूं कि कारक को भावनाशाय दोष उत्पन्न करते हैं। अपनी राशि के हैं, राजयोग बन रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन चंद्रमा जब भी कारको भावनाशाय दोष लगाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। केमद्रुम योग अभी भी बना है, कोई ग्रह आसपास नहीं है, और ये जो चंद्रमा है ये कहीं ना कहीं स्वराशि के होके भी सेंसिटिव हो जाते हैं। भौतिक रूप से कहीं ना कहीं ये समय अच्छा रहेगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन चौथा भाव इमोशंस का है और फैमिली लाइफ का भी है, तो यहाँ पर चंद्रमा का आना फैमिली लाइफ में उथल पुथल मचा सकता है। यानी कि आप अपनी तरफ से ही कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसके कारण फैमिली लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर चंद्र मंगल योग बनाती है। जहाँ मंगल उच्च के हैं, चंद्रमा अपनी राशि के हैं, यानी कि ये समय आपके भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का है। प्रॉपर्टी हो, करियर हो, बिजनेस हो, सब में आगे बढ़ेंगे। शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर बहुत अच्छा प्रभाव देती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता, आर्थिक जो भी आपके चीज़ें होती हैं, भौतिक
सुख सुविधाएं होती है उसकी प्राप्ति करवाती है, लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर हमेशा उनको कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पर जितना अपने घर वालों से बहुत संतुलन के साथ बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मंगल लग्न के स्वामी है, प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन वो 8वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल बहुत रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये दिखा रहा है कि करियर, बिजनेस, धन, इन सब में बहुत अच्छा समय है। दशांशा कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना है। और लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग, ज़्यादा डिमांडिंग बिल्कुल मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, आपको समझ नहीं आएगा किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, अगर एग्जाम आदि कुछ है अच्छा समय है। ये क्लैरिटी जो हफ्ते के शुरुआत में नहीं थी वो आती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से कफ रोग बहुत तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे और नसों के रोग भी तंग कर सकते हैं। ENT की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो ठीक है, भाग्यस्थान के बली होने के कारण जो रुकावटें आती हैं उसका हल भी मिल जाता है व्यक्ति को। 23 फरवरी चंद्रमा पुनः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और रात के करीबन 8 बजे के आसपास उनका राशि परिवर्तन होगा और वो आपके पंचम भाव यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है क्योंकि वो आपके केंद्र भाव के स्वामी है, त्रिकोण में आ गए तो ये राजयोग बना। दूसरा, सूर्य की दृष्टि भी है तो पूर्णिमा योग बना, तो ये समय आपका कहीं ना कहीं अच्छा होगा। गुरु की दृष्टि भी है तो सूर्य गुरु दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देंगे। यहाँ पर बस ध्यान ये देना है कि शनि की दृष्टि भी है जो विषयोग बनाएगी और केंद्रुम योग तो चलते ही आ रहा है क्योंकि अभी भी केतु को केंद्रुम योग में राहु केतु को नहीं कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा की सेंसिटिविटी अभी भी रहेगी, संवेदनशीलता रहेगी। भले यहाँ पे शुभ प्रभाव है लेकिन शनि और केंद्रुम योग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भौतिक सुख में फिर से कुछ अच्छा दिख रहा है, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, अच्छा समय है। गुरु क्योंकि आपके भाग्यस्थान के स्वामी है, धर्म के प्रति भी आस्था बढ़ेगी, कुछ धार्मिक कार्य करा सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य क्योंकि स्वयं पंचमेश है वो देख रहे हैं तो यहाँ से आपको एक लक्ष्मी योग का भी बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि ओवर थिंकिंग करवाती है और वैसे पंचम के ही चंद्र ओवर थिंकिंग करवाते हैं, शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग करवाती है। तो नेगेटिव साइड पे मत जाइएगा, वहां पर गए तो कहीं ना कहीं अपने मन पर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नवामसा के अनुसार ठीक है, समय अच्छा है, थोड़ा सबसे प्यार से बात कीजिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर है। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ पाएंगे। जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, ये वो टाइम है जब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैवाहिक जीवन शेयरिंग का समय है, ये अपने मन में कोई बात है उसको शेयर कीजिएगा अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है। हफ्ते का अंतिम भाग आपका हफ्ते का शायद सबसे शुभ भाग होगा। कोई एग्जाम आदि अगर आपका बढ़ता है तो अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार पेट के रोग बने रहेंगे, हड्डियों के रोग बने रहेंगे, नसों के रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन की प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण कर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे और 21 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। ऑलरेडी 19 तारीख को, वैसे 18 के शाम को ही उनका गोचर होगा तो 19 को ऑलरेडी वो दूसरे घर में ही होंगे। तो चंद्रमा का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं धन का योग बनाता है, धन कारक योग बनाता है। इसका अर्थ ये है कि अपने आप में कुछ अटका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है, धन कमाने के योग बनते हैं। स्पेशली जो अपना काम करते हैं, क्योंकि सप्तम से अष्टम में चंद्रमा आते हैं तो अचानक से धन का लाभ यहाँ पे हो सकता है। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, अगर आपके कार्य क्षेत्र में भी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के की अपॉर्चुनिटीज होती है तो ये समय आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं उसमें लाभ होगा, कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लेकिन ये जो चंद्रमा है केंद्रुम योग वाले हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास इधर उधर नहीं है और वाणी के स्थान में है, तो अपनी वाणी की चपलता पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि थोड़ा कम बोलिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो आपको सूट नहीं करती, मतलब कि आपके स्टेटस को, आपके प्रकृति को, आपके नेचर को सूट नहीं करेगी और फिर उसके कारण बाद में पछताएंगे। तो जितना वाणी पर कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव को भी देखते हैं यहाँ पर आकर, इसलिए कहीं ना कहीं अचानक से धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का अच्छा है, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन तो अवश्य आता हुआ दिख रहा है। दशामसा कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, भले आप बड़ी पोस्ट पे हो, यहाँ पर वो चीज़ विरुद्ध आपके जा सकती है, थोड़ा सा कम बोलिएगा। लव लाइफ
ज़्यादा जजमेंटल मत बनिएगा। यहाँ पे दिख रहा है आप थोड़े जजमेंटल हो जाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इवन आपके लाइफ पार्टनर की तबियत भी बिगड़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, सब कुछ थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए। इवन ग्रुप स्टडीज़ भी करते हैं तो उसके बाद भी अपने लिए, अपने खुद की स्टडीज़ के लिए, अपने खुद की मेंटल हेल्थ के लिए अलग से टाइम निकालिए। सेहत के अनुसार आंखों दांतों के रोग और इन्फेक्शन संग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनको अचानक से बड़ा धन लाभ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 21 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में अपनी खुद की राशि यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 23 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। खुद की राशि में है तो ये और भी अच्छा है। साहस, पराक्रम, बल, हर चीज़ में वृद्धि होगी। अटके कार्य आगे बढ़ेंगे। जीवन में एक सकारात्मकता, एक उत्साह, एक उमंग आएगी। यहाँ पर मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग जो बना रही है, ये बहुत अच्छा होता है धन के लिए। अपने प्रयासों से धन कमाएंगे, अटका पैसा वापस आएगा और बुद्धि कहीं ना कहीं बहुत तेज रहेगी इस टाइम पे। शुक्र की दृष्टि भी, क्योंकि शुक्र स्वयं लक्ष्मी है, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि लक्ष्मी एक तरह से योग बनाती है, यानी कि कहीं ना कहीं घर में संपन्नता आपके द्वारा आ सकती है, घर में खुशियां आ सकती हैं। लेकिन बुध की दृष्टि में हमेशा कहता हूं चंद्रमा को कंफ्यूज करती है, इसलिए थोड़ा कम बोलेंगे, कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से बात, थोड़ा कलीग से स्पेशली बात थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब भी चंद्रमा पर होता है, चंद्रमा देखिए मन के कारक है, तो जब ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव हमारे मन पर प्रभाव होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर चीज़ें करना, बोलना शुरू कर देंगे। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट भी हो सकती है और उस पर आपको अंकुश लगाना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक नवामसा की बात है, जल्दबाजी बहुत भयंकर आपको रिजल्ट दे सकती है, तो जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, तो ये मैंने कहा ना, कलीग से थोड़ा सा बच के रहिएगा। लव लाइफ में फिर से वही कहूँगा, बहुत जजमेंटल हो सकते हैं, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा गुस्से और इम्पल्सिवनेस पे कंट्रोल कर लिया तो समय अच्छा है, नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम है। 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय उत्पन्न करता है, जो बहुत अच्छा नहीं होता। गुरु की दृष्टि है, जो बचाएंगे अवश्य, क्योंकि गुरु का काम होता है बचाना, भले ही 12वें घर में है। लेकिन सूर्य की दृष्टि भी है, खैर वो भी ठीक है, पूर्णिमा योग बनाता है। अब क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में है, पूर्णिमा योग बन रहा है, प्रॉपर्टी आदि में लाभ हो सकता है। कोई भौतिक सुख संपदा आपके पास आ सकती है। वाहन खरीदना चाहते समय अच्छा, लेकिन इस शनि का जो प्रभाव है, ये हमेशा मैं कहता हूँ विषदोष बनाता है, और ये फैमिली का स्थान है, इमोशंस का स्थान है, माता का स्थान है। इन तीनों ही चीज़ों पर स्पष्ट रूप से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि सूर्य के साथ भी बैठे हैं, जो कि एक विस्फोटक योग होता है। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और गुस्सा अपनों पर निकलेगा और उसके कारण संबंध खराब हो सकते हैं। तो जितना इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे अच्छा है। गुरु की दृष्टि है, अब इसका अर्थ क्या है, कोई गुरु है तो उनके सानिध्य में रहिएगा, अगर नहीं है कोई गुरु तो ईश्वर ही सबसे पहले, महादेव ही सबसे पहले सबसे बड़े गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में रहेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, भौतिक सुख सुविधा दिख रही है प्राप्त होते हुए। दशांशा, जॉब जो गवर्नमेंट वाली करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, जो नॉर्मल कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो लव लाइफ कंफ्यूजन बहुत रहेगी इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी कंफ्यूजन दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है हफ्ते का अंत का। सेहत के अनुसार कफ रोग, ENT की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छा आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण कर खीर का भोग लगाना है। मिथुन यानी कि जमिनाई की तरफ, चंद्रमा आपके लिए ऑलरेडी पिछली रात को यानी कि 18 की रात को आपके लग्न भाव में आ गए होंगे, तो आपके लग्न में ही रहेंगे 19 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं
अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि धनेश है, लग्न में आएंगे तो धन योग बनता ही है, लेकिन क्योंकि धनेश अपने से 12वें में है, यहाँ पर खर्चे के भी योग बन जाते हैं, यानी कि पैसा आएगा अवश्य, लेकिन खर्चे भी आपके कई गुना बढ़ सकते हैं। चंद्रमा जब भी बुध की राशि में होते हैं और स्पेशली अगर लग्न भाव में होते हैं, चौथे भाव में होते हैं, तो थोड़ा सा विचलित रहते हैं, क्योंकि मैंने कई बार समझाया भी है कि बुध की राशियों पर में और बुध का चंद्रमा पर प्रभाव व्यक्ति को कंफ्यूज करता है। और वैसे भी ये लोग थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं, मतलब कि डबल माइंडेड होते हैं। बहुत बार समझा भी चुका हूँ, क्योंकि द्विस्वभाव है, तो हर चीज़ में डुअलिटी, ये करें या वो करें, ये खाएं या वो खाएं, वो नेचर होता है मिथुन का। तो जब चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, चंद्रमा मन के कारक है, यानी कि कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी। हाँ, भौतिक सुख संपदा के लिए अच्छा समय है, पैसा प्राप्त हो सकता है, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जब लग्न में है, यानी कि हर चीज पर चंद्रमा का प्रभाव है। और चंद्रमा क्या है? जल है, चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा जल तत्व है। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कुछ ऐसी चीजें इमोशंस में बहकर कर देता है जो आगे चलकर उसी को महंगी पड़ती है। जहां तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा पुरानी चीजें सोचकर उदास होंगे। दशामसा, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचना है, कार्य बहुत धैर्य के साथ करना है, समय ठीक है। लव लाइफ, इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ पर वही कहूँगा, क्योंकि सब कुछ ठीक चलते हुए भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा इमोशंस के कारण आ सकती है। वैवाहिक जीवन में झगड़े होने की संभावना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की आवश्यकता बहुत दिख रही है, किसी से बातचीत कीजिएगा इस टाइम पर, उसकी बहुत आवश्यकता है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान बली है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, पुरानी बातों को लेकर मत कीजिएगा उसका, वरना बुरा प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। 21 तारीख दिन के करीबन सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और 23 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, अपनी स्वराशि में है, यानी कि और भी स्ट्रांग है, तो धन प्राप्ति के लिए तो समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है, दृष्टि द्वारा शुभ है, अति शुभ है। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी कहीं ना कहीं चंद्रमा पर लक्ष्मी योग बनाती है, तो धन प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ से चंद्रमा हमेशा अष्टम भाव को देखेंगे, जो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। बुध भी लग्न पर चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे, जो कंफ्यूजन अवश्य क्रिएट करेगा, लेकिन बुध एकमात्र ग्रह है जो अष्टम भाव में धन प्राप्ति अचानक से करवाते हैं। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर भौतिक जीवन के लिए, धन प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा समय है। करियर हो, बिजनेस हो, अटका पैसा हो, रुकी पेमेंट हो, हर चीज के लिए समय आपका बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग व्यक्ति के अंदर साहस उत्पन्न करता है कुछ पैसा कमाने के लिए, तो धन प्राप्ति के लिए तो आपका सबसे अच्छा समय है। गुरु से क्योंकि केंद्र भाव में है, यानी कि टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है। नवामसा के अनुसार थोड़ी चिंताएं बस ज्यादा रहेंगी, स्पेशली फैमिली को लेकर, और थोड़ा बहुत धन के बारे में भी ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे, व्यर्थ की चिंताएं। दशामसा, फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, ओवरऑल ठीक समय है। लव लाइफ, प्लानिंग की आवश्यकता है, बैठ के अपने पार्टनर से बातचीत करने की बहुत आवश्यकता दिख रही है। अगर कोई कंफ्यूजन है दूर कीजिए, आगे के बारे में ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन मिला जुला सा दिख रहा है, कभी कभी अच्छा समय रहेगा, कभी कभी अचानक से झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंफ्यूजन बहुत दिख रही है, आप को जो आता है आप उस पर फोकस नहीं करते हुए उस चीज पर फोकस करेंगे जो आपको नहीं आता, यानी कि अपने प्लस पॉइंट्स पर नहीं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करेंगे, जो कि इस टाइम के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार दांतों के रोग, आंखों के रोग और इन्फेक्शन और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अत्यंत शुभ समय ये दिख रहा है। 23 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, यानी कि पूर्णिमा योग बना, और गुरु की दृष्टि हमेशा प्रोटेक्शन देती है, साहस बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य खुद तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने भाव को देखेंगे तो प्रोटेक्शन देंगे, अटके कार्य बनेंगे और आपके कार्य कुशलता के कारण बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। गुरु आपके सप्तमेश और दशमेश हैं, यानी कि करियर बिजनेस में लाभ देंगे। एकमात्र चीज है जो शनि की दृष्टि है, वो विषयोग बनाएगी, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से थोड़े झगड़े आपके मिस कम्युनिकेशन के कारण हो सकते हैं। कलीग से भी यहाँ पर और बॉसेस से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है।
नवांशा के अनुसार बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने के चक्कर में अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। दशांशा रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा कार्य क्षेत्र में, बहस से बचिएगा। लव लाइफ सब कुछ ठीक दिख रहा है, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन कंफ्यूजन बहुत रहेगी, झगड़े बहुत होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार कफ रोग और थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपको आपका छठा भाव अत्यंत बली है। कुछ अटका हुआ कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर ओम एक दंताय महामंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 19 तारीख को आपके 12वें स्थान यानी कि मिथुन में रहेंगे और 21 तारीख सुबह के 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना थोड़ा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं। उनका 12वें स्थान में जाना मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही बुरा है। स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान यहाँ पर अवश्य ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। क्योंकि 12वें घर के हैं चंद्रमा, यानी कि ओवर थिंकिंग कभी कभी ज़्यादा होती है और नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। चंद्रमा यहाँ पर जब 12वें घर में आएंगे तो एक चीज़ के लिए अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे, उनके कुछ अटक रहे थे कार्य, वो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी समय रहेगा, चिंता देने वाला समय रहेगा। बार बार एक ही चीज़ को सोच सोच कर अपने आप को कहीं ना कहीं वेदना देंगे। यहाँ पर अपने संबंधों पर भी थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि आपके अपने मन में जो चल रही चीज़ें उसके कारण आपके संबंधों पर एक प्रभाव पड़ सकता है। कर्क वाले जातक गलत जगह पर हमेशा गुस्सा दिखाते हैं और उसके कारण भी इनके संबंधों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य देना है। नवांशा के अनुसार स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कहिए या पर्सनल लाइफ। दशांशा कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचिएगा, हर कार्य को धैर्यपूर्वक कीजिएगा। समय तो ठीक है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ में अच्छा समय नहीं दिख रहा, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, आप ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक संतुष्टि की कमी दिखेगी आपके अंदर, उसके कारण कुछ गलत कर बैठ सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य दीजिएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक चीज़ों को कीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। 21 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा स्वराशि के हो जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में आकर बैठ जाएंगे और आपके लग्न में स्थापित हो जाएंगे। ये होगा सुबह 8 बजे और 23 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि खुद के घर में है तो ये राजयोग बना। गुरु से चौथे में है या केंद्र में है तो गजकेसरी योग बना। शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाती है और मंगल की दृष्टि चंद्रमंगल योग बनाती है, यानी कि हफ्ते का ये भाग आपका सबसे अच्छा रहने वाला है। केंद्रुम योग तो बना रहेगा, लेकिन चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपको जीवन में आगे ही बढ़ाएगा। करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति बहुत दिख रही है। बुद्ध की दृष्टि हमेशा कंफ्यूज करती है चंद्रमा को, तो कोई भी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा बड़ा एकदम निर्णय मत ले लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध जा सकता है। अदरवाइज तो ये समय आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभ जाएगा, क्योंकि मंगल आपके योग कारक भी ग्रह हैं, यानी कि आपका या आपके घर वालों का या आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण अटका हुआ कार्य यहाँ पर बन सकता है। नवांशा के अनुसार पैसा बहुत आएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। अदरवाइज ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी तो गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, जल्दबाजी भी ज़्यादा रहेगी, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ ठीक है, अगर प्रॉब्लम हफ्ते के शुरुआत में आई थी वो सॉल्व हो सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए। स्टूडेंट्स समय ठीक है, कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, कोई अटका हुआ कार्य यहाँ पर आपका पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। 23 फरवरी रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना हमेशा ही अच्छा होता है धन के रूप में। मैं हमेशा कहता हूँ कि धन कारक होते हैं। चंद्रमा को इंदु भी कहा जाता है, ज्योतिष में इंदु लग्न निकलता है और वो धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए चंद्रमा से ही इंदु लग्न निकाला जाता है। तो चंद्रमा का दूसरे घर में गोचर हमेशा
धन योग बनाता है और आपके तो लग्नेश हैं, दूसरे घर में जाएंगे पैसा आएगा। यहाँ से बैठकर अष्टम भाव को देखते हैं, अचानक धन प्राप्ति। सूर्य की दृष्टि है यानी कि पूर्णिमा योग पुनः धन के लिए बहुत अच्छा ये योग दिखा रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है तो वाणी पर नियंत्रण रखेगा, घर वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शनि क्योंकि अष्टम में मूल त्रिकोण राशि में बैठकर देखेंगे, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो पछताएंगे बाद में। नवांशा के अनुसार सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। धन प्राप्ति बहुत तेज गति से हो सकती है, स्पेशली जो अपना काम करते हैं। दशांशा करियर बिजनेस दोनों में ही अच्छा है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ में फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हफ्ता थोड़ा मिला जुला रहेगा। शुरुआती भाग में भी प्रॉब्लम है, अंतिम भाग में भी। इवन अंतिम भाग तो ऐसा है कि जहाँ पर अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, योग अच्छे नहीं है, तो इवन ब्रेकअप तक अचानक से बात पहुँच सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा मेटलिस्टिक कम रहिएगा इस टाइम पर। स्टूडेंट्स के लिए तो समय अच्छा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेहत अनुसार आंखों के दांतों के रोग, इन्फेक्शन, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, चंद्रमा धन स्थान में है, पैसा तो अवश्य आएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को कोई भी घर में बनी मिठाई का भोग लगाना है और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में लूँगा, तब तक के लिए ओम नमः।